देखेंगे। वीरेंद्र बाबू कुछ। माननीय सभापति जी, यहाँ माननीय निवेदन समिति के अध्यक्ष बैठे हुए हैं और माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूँ कि सारण जिले के विकास उपायुक्त ने, डीडीसी ने, इनके हर संभव कोशिश के बावजूद स्थानांतरण नहीं होने दिया। और जिस तरह माननीय सदस्य संजय जी ने जो बातें कही हैं, उस तरह के मेरे पास सारण के 10 मातृत्व अवकाश का नाम है मेरे पास। कार्यालयों की स्थिति बड़ी बद से बदतर है और शिक्षक और तंत्र में भारी भेदभाव है, भारी तनाव है और इससे शिक्षक पढ़ा नहीं सकते हैं। इस मानसिकता में शिक्षक नहीं पढ़ा सकते हैं। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि इस पर बहुत गंभीरता पूर्वक, और इनके पास वो काबिलियत भी है कि इन सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं इसी संदर्भ में कि जो डीडीसी के यहाँ जो मामला रहता है तो हम तो देंगे ही। एक शिक्षिका का 2 मातृत्व अवकाश बकाया है, वो मैं दूंगा उनको पत्र लिख के। और मैं ये बताना चाहता हूं कि डीडीसी साहब लोग शिक्षा विभाग से जो निर्देश जाता है उसकी जरा सी भी फिक्र नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि एक निवेदन समिति में स्थानांतरण का जो नियम था उसमें डीडीसी साहब ने स्थानांतरण के नियम का खुल्ला उल्लंघन किया और उसको हम लोगों ने संज्ञान में भी शिक्षा विभाग को दिया कि वो खुल्ला उल्लंघन किया है। फिर भी जो है वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम लोग लाचार होकर उस पर कार्रवाई के लिए लिखना पड़ा। महोदय, इसीलिए मैं कहना तो वहाँ कठिन हो जा रहा है। इसलिए शिक्षा मंत्री महोदय इस पर विचार करके सुधार कराएं महोदय, सुधार कराने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री ने जो कहा प्रोटोकॉल के आधार पर कि नियमन यह है, सारे माननीय सदस्य ये जो बात कह रहे हैं कि आपके प्रोटोकॉल है कि डीडीसी देते हैं, सैंक्शन करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि पूरे राज्य के जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कोई चिट कर नहीं रहे हैं सदन में। यह बात सत्य है कि वो लोग नोटिस शिक्षा विभाग के नहीं लेते हैं। शिक्षक डिमोरलाइज होते हैं, शिक्षक रिश्वत देने के लिए परेशान रहते हैं, शिक्षक दरवाजे घूमना पड़ता है उनको, फिर भी 2 साल 3 साल 4 साल तक उनको नहीं मिलता। इसलिए मेरा भी आग्रह है कि आप इसमें, सवाल यह नहीं है कि कहाँ, सवाल यह है कि आप जब शिक्षकों से काम ले रहे हैं हर चीज में, इस राज्य का कोई भी ऐसा योजना नहीं है जो बगैर शिक्षक के हो जाए, तो आप उनको सहूलियत भी दें। आप सहूलियत देने का आपने प्रावधान भी बनाया है, तो ऐसा नहीं हो कि उनके चलते ये डिमोरलाइज हो और उनको एक दिन के जगह पर 4 दिन स्कूल सफर करे। हमारा अंततः पर्पस है स्कूलों को चलाना। इसलिए मेरा भी आग्रह है महोदय कि निश्चित रूप से इसमें संशोधन करके एक नया परिपाटी और नया प्रावधान करना चाहिए, ताकि, और बहुत सारे चीज बदलाव हुए हैं, ऊपर से नीचे आए हैं, नीचे से ऊपर गए हैं। अभी माननीय मंत्री कह रहे थे, ये वेतन विसंगति पर बात कर रहे थे कि ये नया तरह से हमने वेतन दिया। आप जब सब कुछ वेतन नया दे रहे हैं तो इसको भी नए ढंग से कर दिए ताकि उनका मान सम्मान बच सके। ठीक, माननीय सदस्य संजीव।